सलीम अज़द साहब, डॉक्टर सईदा मेनाज हसन साहिबा, जनाब मंसूर रफ़ाक साहब और मेरे इंतहाई काबिल एहतराम पाकिस्तान भर से तशरीफ़ लाए इंतहाई अहम जज्बे के साथ सरशार और अवामी खिदमत के जज्बे से और उस जुनून और उस कमिटमेंट से सरशार मेरे प्रोफेसर साहिबान, मेरे पाकिस्तान से बाहर से तशरीफ़ लाए काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ पार्टिसिपेंट्स और ऑनलाइन जो मुझे सुन रहे हूँ या जिन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, मेरे इस हाल में तशरीफ़ फरमा मेरे मुस्तकबिल के ताबिंदा रोशन दरख्शां सितारों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मैं सबसे पहले तो दोनों हाथ जोड़ के और दोनों कान पकड़ के माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि मुझे ये एहसास है कि हमारे इस हाल के अंदर जितने भी कीमती नगीने मौजूद हैं, ये इनके लिए वक्त कितना अहम है और वक्त की कदर जो है वो यकीनन आपसे बेहतर कौन जानता है। लेकिन जिस शोबे से मेरा ताल्लुक़ है वहाँ कोई भी वक्त अपना वक्त नहीं होता और कोई भी चीज़ जो है वो अगर प्लान्ड हो के चलना शुरू हो जाए तो 73 साल हमें इस पाकिस्तान को बदलने के लिए इतनी तगोदो और जदोजहद ना करनी पड़ती। और वहाँ जिस जगह पे बैठ के हमने बेहतर प्लानिंग करनी है और अपनी टाइमिंग्स को, अपनी ओवरऑल एक्टिविटीज़ और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको टाइम और स्पेस से ओरिएंटेड करना है और मैनेज करना है, वहाँ आने वाले लोग जो हैं उनको भी साथ साथ हमने ट्रेंड और एडवोकेट करना है कि किस तरह से हम थ्रू एडवोकेसी उनको ये बावर करवाएं कि किसी की जहाँ कमिटमेंट है वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और जो आ जाए फिर उसको भी इस चीज़ की रियलाइजेशन करनी है। तो चूँकि हम वो मज़लूम लोग हैं कि जो जहाँ जाते हैं ज़ेरे ताब रहते हैं, लेकिन असल हकीकत ये है कि कोई भी हमें समझ नहीं पाता, जिसको नज़रअंदाज करते हैं वो किसी जगह भी हमें माफ़ी नहीं देता। और आज आप उस माइंडसेट का विक्टिम बन गए हैं और आज आप सबको इंतज़ार की इस ज़हमत से गुज़रना पड़ा। मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। एक दफ़ा फिर प्रोफेसर साहिबा मेनाज हसन साहिबा, मैं ये अपने लिए एजाज़ समझती हूँ कि आपने मुझे एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जो मेरे ख़ुद एक पैशन से जुड़ी है। मैं आपकी गुफ्तगू सुन रही थी तो उसमें आप कह रही थी कि ये हमारा जो सोशल वर्क है इसके लिए एक काउंसिल की ज़रूरत है और आपने उस काउंसिल का स्ट्रक्चर जो है उसको भी मैं वेलकम कह रही हूँ जी आपके और हमारे वाइस चांसलर साहब को, चूँकि ये भी मेरी तरह किसी मजबूरी के शिकंजे में जकड़े गए थे और इनकी जंजीरें भी अभी टूटी है। तो जी, और मैं चूँकि ये हम सब की मजबूरियों की जंजीरें जो हैं वो पाँव में कहीं ना कहीं बेड़ियाँ बन के वो हमें कैद कर लेती हैं और वक्त जो है वो फिर किसी का इंतज़ार नहीं करता। तो मैं अपने वाइस चांसलर साहब की मौजूदगी में जो आपकी आज की एफ़र्ट है उसको रिकग्नाइज़ करने आई हूँ। मैं आपकी इस सोच को सैल्यूट करने आई हूँ। मैं आपके इस जज्बे को ख़राज तहसीन पेश करने आई हूँ और आपके इस जुनून को जो
सोशल वर्क के साथ जुड़ा आपका एक कमिटमेंट, डेडिकेशन और डिवोशन पे मबनी एजेंडा है, उसका हिस्सा बनने आई हूँ। और आपको ये कहने आई हूँ कि जो काम आपका, जिस जज्बे के साथ आपने ये हाल सजाया है, मैं उस नशे का शिकार हूँ। मैडम इसके अलावा 6 कमरे भी भरे हैं। और ये ऐसा नशा है जिसकी लत पड़ जाए तो ये लाइलाज नशा है, क्योंकि हीरोइन के नशे का इलाज है लेकिन सोशल वर्क के नशे का कोई इलाज नहीं है। और मैं हकीकत में आपको बताऊं कि जिसको ये मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर रही थी, मैं सुन रही थी, ये आपके अंदर अल्लाह की तरफ से, परवरदिगार की तरफ से वो जज्बा डाला जाता है। ये ट्रांसक्रिप्ट जेनेटिक एरर होती है जो पैदा होने के बाद वालिदैन की जो तरबियत है, आपके घर का जो माहौल है, आपकी सराउंडिंग के अंदर जो बसने वाले अफराद हैं, वो फिर उसकी आबियारी करके उस जज्बे को हकीकत के रंगों में रंगते हैं। लेकिन ये वो सोच है, ये वो कमिटमेंट है, ये वो अमल है जो ज़बरदस्ती ना किसी से कोई करवा सकता है और ना इसको करना मुमकिन है। दिखावे के लिए आप सिर्फ चंद कदम सोशल वर्कर बन के चल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट एक अनथक सफ़र और मंजिल की तरफ रवां दवां वही रहता है जो इस काज के साथ जुड़ा होता है। क्योंकि सोशल वर्क एक काज है और ये इतनी अजीम काज है कि ये ना देखती है कि आपके सामने जिसके दुखों का मदावा आप करना चाहते हैं उसका सियासी प्लेटफार्म क्या है, ना ये काज देखती है कि उसका मज़हब क्या है, ना इस काज का कहीं दूर दूर तक लेना देना है कि उसकी वो जेंडर उसका क्या है। ये वाहिद वो काज है जो इंसानियत की असल जो रूह है उसके साथ जुड़ी है। और ये वो काज है कि जिसको हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने जहाँ हकूक़ अल्लाह का प्रचार किया, वहाँ एक कामल इंसान बनने के लिए, मुसलमान नहीं, मुसलमान बनना उसके बाद की कैटेगरी है, कि एक कामल इंसान बनने के लिए जहाँ आपने अल्लाह के हकूक़ को मानना है और उसकी बजावरी करनी है, वहाँ बंदों के जो हकूक़ हैं, ह्यूमन राइट्स, वो जब तक आपका तवाज़न उसमें ना हो, हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद, तो आप कामल इंसान बन ही नहीं सकते। तो ये वो काज है जो बाद में हमें एक अच्छा मुसलमान बनाने के लिए, अच्छा इंसान बनने के बाद एक अच्छा मुसलमान बनने के लिए हमें वो रियासत मदीना के जिस रोल मॉडल की बात हुई उसके हदो हाल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस, उनकी सीरत तैयबा, उनकी हयात तैयबा, उनका उसवा हुस्ना, उनके अक़वाल ज़री और उनके तमाम कायनात के साथ जुड़ा जो एक रोड मैप है, और फिर जो सबसे अहम हमारे लिए चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स, चार्टर ऑफ वुमेन राइट्स, चार्टर ऑफ बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ टू लिव फॉर अदर्स, वो कुरान पाक है। तो मेरे बच्चे यहाँ बैठे हैं, मुझे इनको सिर्फ कहना है, मेरी बेटियाँ हैं, कि आप फ़ख्र किया करें कि आप एक ऐसे नबी के मानने वाले हैं
जिन्होंने सिर्फ किसी एक मज़हब के लिए उनकी सोच महदूद नहीं थी, वो नबी के आखिरी नबी होते, अल्लाह के आखिरी नबी होते हुए उनका पैगाम लेके इंसानियत में, इस दुनिया में जो पीस, हारमनी और स्पेशली इंटरफेथ हारमनी के लिए आए थे, वो कहीं पे भी इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और एक दूसरे के हकूक़ के कत्लेआम के लिए नहीं आए थे। और उनका जो पैगाम था वो दूसरों के लिए जीना था। उनका पैगाम जो था वो हमेशा काज के लिए स्टैंड लेना और ज़ात की नफ़ी करना। हमारे यहाँ अब हमें चैलेंज क्या है, हम डबल जेपटी में हैं। एक तरफ जिस रवायात के, सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ के हम अमीन हैं, हमारे मुस्तकबिल के आप जो मेहमान हैं, जो हमारा फ़ख्र हैं और जिनकी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह आपके हाथ में जब पाकिस्तान की बागदौड़ आएगी तो आप हमसे बेहतर परफॉर्म कर रहे होंगे, क्योंकि आपका जो इस वक्त एक्सपोजर है वो दुनिया के डेवलप कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ जुड़ा वो नैरेटिव जो हमें दस्तयाब नहीं था। जिस एज में हम थे उस वक्त हमारे पास ये गैजेट्स और ये इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी। हमारी उस दुनिया तक ग्लोबली उसको जांचने के लिए ये कैमरे की आंख नहीं थी, और उस दुनिया की अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस को एवेलुएट, असेस और एनालाइज करने के लिए इस तरह की स्पीडी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज ये सारी चीज़ें आपके पास दस्तयाब हैं। अब ये फैसला आपने करना है कि हमने इस चैलेंज को, जो इस वक्त इकनॉमिक फ्रंट पे है, और चूँकि आज ये सोशल काज की बात हो रही है, तो कोई भी सोशल काज उस वक्त तक ज़िंदा नहीं रह सकती जब तक उसके पीछे एक नेशनल काज ना हो। और वो नेशनल काज जो है आपकी ह्यूमैनिटेरियन काज के साथ जुड़ी होती है, और ह्यूमैनिटेरियन काज जो है वो आपकी पब्लिक काज को इंटरलिंक और स्ट्रेंथन करती है। तो जो सोशल वर्कर होता है वो अल्लाह की तरफ से ज़मीन पे परवरदिगार का भेजा हुआ नुमाइंदा होता है, क्योंकि परवरदिगार ने कभी खुद ज़मीन पे आके ना किसी को डंडा मारना है और ना किसी को प्यार करना है। उसने अपने बंधु से वो काम लेना है और अपने बंधु की उस दिल के अंदर ऐसी मोहब्बत दूसरे के लिए डालनी है कि वो अपने लिए जीने की बजाय वो दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जो दूसरों के लिए जीता है वो मर के भी कभी नहीं मरा करता, वो हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रहता है। और जो लोगों के दिलों को जीत लेता है वो उसको किसी लेबल, किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो लोगों के दिलों में बसता है। तो आज हमें ये देखना है कि हम जिस पाकिस्तान में खड़े हैं, अपनी अपनी जगह अपनी ज़िम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, उस पाकिस्तान को इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। उस पाकिस्तान को सबसे पहले जो कायदे आज़म के 3 रहनुमा असूल थे, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, और वो यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन जो है वो हमारा इस वक्त किधर गया एज अ कौम। और उसको हमने जब डिसिप्लिन हम दावा करते हैं लेकिन है नहीं। मैं सबसे पहले अपनी ज़ात से शुरू करूँगी, एक पॉलिटिशियन होते हुए जिस शोबे से मेरा ताल्लुक़ है, ज़ीरो डिसिप्लिन। उसकी वजह क्या है? हमारी आपस में सेग्रीगेशन, पॉलिटिकल डिवीजन, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इस तरह से प्लान हुआ कि हम नेशनल काज और नेशनल इंटरेस्ट की बजाय 73 सालों से हम
अपनी ज़ात के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और जब हम अपनी अपनी ज़ात के इंटरेस्ट से बाहर आके नेशनल काज की तरफ देखेंगे तो हमारी कोई लड़ाई नहीं होनी, कोई हमारी आपस में पॉलिटिकल डिवीजन नहीं होनी, क्योंकि हम सब का मिशन अगर यकसा हो जाए और हम सब का मकसद एक है कि हमने अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क के अवाम के लिए कुछ करना है। जहाँ जहाँ में भी हम जिस मर्ज़ी जमात में बैठे हों, हमारी कमिटमेंट, हमारी डेडिकेशन, हमारी डिवोशन जो है वो हमारी काज को ज़िंदा रखेगी। हमें आप जैसे जो यहाँ सोशल वर्क डिपार्टमेंट के हेल्पिंग हैंड मौजूद हैं, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि स्टूडेंट लाइफ जो होती है वही आपकी शख्सियत के तमाम जो पहलू हैं उनको रंगों में डाल लेती है, और स्टूडेंट लाइफ के अंदर ही आपकी डायरेक्शन का तयन हो जाता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। और मैं यकीन दिलाती हूँ आपको, जो आपके वालिदैन हैं वो आपकी उस डायरेक्शन को दुरुस्त सिमत पे रवां दवां रखने के लिए सिर्फ मावन बनते हैं। मेरे वालिद साहब और बहुत सारे और वालिदैन होंगे जिन्होंने कभी बचपन में क्लास 1 में हमें पॉकेट मनी अपनी ज़ात के लिए नहीं दी थी, और जितनी भी पॉकेट मनी हमें मिलती थी क्लास 1 से, हमारी ये मैंडेटरी और कंपल्सरी था कि उतनी इक्वल हमें अपनी फ्रेंड्स के लिए मिलती थी। और उन फ्रेंड्स के लिए जो हमारी क्लास में डिज़र्विंग और नॉन अफोर्डिंग क्लास से स्टूडेंट होते थे, और हमें ये मना किया जाता था कि अकेले कैंटीन पे नहीं जाना, जब भी जाना है अपनी फ्रेंड्स के साथ जाना है और उनके साथ जाना है, जो सिर्फ इसलिए ना आपको खाता देख के हसरत से कि आप एक अफोर्डिंग क्लास हो और वो उसके वालिदैन जो हैं वो उस तरह अफोर्ड नहीं कर रहे और उन्होंने उतनी पॉकेट मनी नहीं दी। तो ये जो जज्बा था ये वालिदैन डालते हैं, उभारते हैं, और फिर प्रोफेसर महनाज साहिबा जैसे लोग जो हैं उनको 4 चांद लगाते हैं। ये नहीं हो सकता कि जो जज्बा ना हो और ज़बरदस्ती ये आपको सोशल वर्क पढ़ाएं। ये अलहदा एक साइंस है, और मैं क्लास 1 से लेके टिल टुडे मुझे ये फ़ख्र रहा कि मैं एक सोशल वर्कर की तरह इस मुआशरे के अंदर नाइंसाफ़ी, इस मुल्क के अंदर स्पेशली डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर्स, इस महाज पे जहाँ मैं खड़ी हूँ सियासी ख़वातीन के लिए चैलेंजेस, और फिर रूरल बैकग्राउंड होते हुए जो हमारी बच्चियाँ देहात में जिनके साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से मुआशरती रवैये जो हैं वो उन सब को ना सिर्फ अपनी आंखों से देख के उनको एड्रेस करने के लिए कोशिश हूँ, बल्कि मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारा ये जो नेशनल काज के साथ जुड़ा जज्बा है, सोशल काज के साथ जुड़ा हमारा एक रोड मैप है, इसको हम एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी में लाएं। तो मैं एक सोशल वर्कर होते हुए अपने उस नशे को पूरा करने के लिए सियासत में आई थी। एक डॉक्टर होते हुए मुझे किसी और लेबल की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बदकिस्मती से इस मुल्क में कोई भी अच्छा काम करने के लिए उन अदारों को पब्लिक इंटरेस्ट में मोटिवेट करने के लिए और आवाम की ज़रूरियात को एड्रेस करने के लिए आपको कोई ना कोई ठप्पा चाहिए, कोई ना कोई लेबल चाहिए। कोई प्रोफेसर बन के वो फ़राइज़ अदा कर रहा है, कोई MNA बन के अदा कर रहा है, कोई टीचर बन के अदा कर रहा है, कोई स्टूडेंट एक्टिविस्ट के तौर पे, यूथ एक्टिविस्ट के तौर पे, वुमेन एक्टिविस्ट के तौर पे, और फिर सबसे बड़ा एजाज़ इस सोशल वर्कर के तौर पे। तो मैं आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि सोशल वर्क का जो आपका ये इनिशिएटिव है
ये मेरा सबसे पसंदीदा मशगला है। ये मेरा दिल को सुकून देने वाला वो अमल है जिसमें मैं समझती हूँ कि परवरदिगार जो है वो इंसानों की ड्यूटियाँ लगाता है। आज मेरी ड्यूटी लगी है कि मैं आपके इस जज्बे को सल्यूट करने के लिए यहाँ पहुँची हूँ। आप इनिशिएटिव लें, आपकी इस काउंसिल को जहाँ जहाँ आप मुनासिब समझेगी मैं आपके उस हरावल दस्ते में अदना सिपाही की हैसियत से शामिल रहूँगी और मुझे खुशी होगी कि इस सिसकती तड़पती दुखी इंसानियत के रास्ते के चंद कांटे अगर आपके ज़रिए मेरे हाथों से साफ़ हो जाएं और हम अपनी आने वाली नस्ल के लिए कोई चंद ऐसे काम कर जाएं जिससे उनके जज्बे जो हैं वो परवान चढ़ें, जिससे उनके अंदर जो है एक दूसरे की मुश्किलात के अजाले और दुखों के मदावे के लिए कोई बेहतर सोच उभरे और जहां हम मिल के हेल्पिंग हैंड बन के इस वक्त जो हमारे माशरती मसाइल हैं, जो 2 दिन पहले मैं सियालकोट जेल में देख के आई हूँ, मुझे 3 घंटे इत्तेफाक हुआ उस जेल में गुजारने का और मैं मुख्तलिफ़ कैदी ख़वातीन से मिलने गई थी। मैं उन बच्चों से मिलने गई थी जो उनका कसूर कोई नहीं है, लेकिन चूँकि माँ कैद में है तो बच्चा जो है वो माँ के बगैर रह नहीं सकता, तो वो भी जेल में है। तो मैं ऐसे खौफनाक मेरे सामने जो हक़ाइक़ आए, मैं अपनी फैमिली को और अपनी दोस्तों को ये कह रही थी कि एक मुआशरा है जो हम एक एलीट क्लब बैठ के, एक मरात याफ्ता तबका बैठ के डिफेंस, DHA और बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ में बैठ के वो उस मुआशरे को उस अपनी आँख से देखता है, और एक मुआशरा है जिसको उसकी जो तलख़ हकीकतें हैं, आप जब जेल में जाते हैं तो वहाँ आप देखते हैं कि हमारे मुआशरे की डायरेक्शन क्या हो गई है। जहाँ ऐसी ख़वातीन जिनकी कसीर तादाद जिनसे मैं मिली जो मर्डर में ट्रायल हो रही हैं, और ऐसी ख़वातीन जो मनशियात फ़रोशी में 9C के तहत मुख्तलिफ़ सज़ाएँ भुगत रही हैं। और सबसे ज़्यादा जो दुख की बात थी मेरे लिए कि मेरे ऐसे बच्चे जिनके हाथों में कलम होना चाहिए, जिनके हाथों में गैजेट्स होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े वो तमाम 5th जनरेशन इंटेलिजेंस वॉर की जिस हम बात कर रहे हैं उसको ओवरकम करने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो बच्चे जो हैं वो जना के केसेस में वहाँ कैद हैं। और जब मैंने जेलर से ये पूछा कि ये इतनी तादाद में ये बच्चे यहाँ कैसे आ गए, तो उसने मुझे कहा कि ये आपके स्मार्टफ़ोन का कमाल है, क्योंकि स्मार्टफ़ोन जब जिस बच्चे के हाथ में चला जाए, और यकीन माने कि उनकी उम्रें 12 से 15 साल 16 साल इससे ऊपर नहीं थी, तो क्या वजह है? वजह सिर्फ़ एक है कि ये वो टेक्नोलॉजी है जो आपके हाथ में ताकत भी बन सकती है और आपके ज़रिए कमज़ोरी भी बन सकती है। और जो लोग इस वक्त जुवेनाइल क्राइम में मुख्तलिफ़ जेलों में गिरफ़्तार हैं, उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ किया है। और सोशल वर्क के अंदर सबसे बड़ा कंपोनेंट अवेयरनेस देना है। सोशल वर्क के सबसे अहम जो TORs में कि आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है, जो गलत हो रहा है आप उसको रोकें, और जो ठीक होना है उसको प्रमोट करें, और जो गलत है उसको रोकने के लिए ज़बान से रोकें, नहीं तो फिर हाथ से रोकें, अगर उससे भी नहीं रुकता तो फिर कम से कम दिल में उसको बुरा जाने। और सोशल वर्कर जो होता है वो किसी मुआशरे के जो हकीकी हदो हाल हैं उनका एक ट्रू एम्बेसडर होता है।
और वो सोशल वर्कर जो होता है उस माशरे की पॉजिटिव और नेगेटिव को एड्रेस करने के लिए सबसे बड़ा सहूलतकार होता है और सबसे ज़्यादा मार्केटिंग मैनेजर बन के उस माशरे की नेगेटिव चीज़ों को डिस्पेल करता है, पॉजिटिव को प्रमोट करता है। और मैं इस हाल में पॉजिटिविटी को प्रमोट करने वाले जो हैं इतने ज़्यादा मार्केटिंग ऑफिसर्स देख रही हूँ जो मेरे मुस्तकबिल के सोशल वर्कर और अल्टीमेटली इस पाकिस्तान की एक ऐसी नर्सरी में नाज आप तैयार करने जा रही हैं जो इंशाअल्लाह इनके अंदर आप उन जज्बों को भी उभारें। इनके हकूक़, इनका हक़ है और पाकिस्तान का आइन उसका तहफ़्फ़ुज़ देता है और राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो है वो इनकी ताकत है, लेकिन इसके साथ साथ इनके फ़राइज़ भी हैं। और जब तक हकूक़ और फ़राइज़ में तवाज़न नहीं होता आप एक मुकम्मल शहरी किसी मुल्क के बन ही नहीं सकते। तो हम जिस रियासत से ये तवक्को लगा रहे हैं कि ये रियासत जो है वो माँ बन के हमारे हर जायज़ हकूक़ पूरे करे, तो उस रियासत की आपसे भी कोई तवक्कुआत हैं। उस रियासत और उस मट्टी का आप पे भी कोई कर्ज़ा है और उस कर्ज़े को सोशल वर्क के ज़रिए आप आसान अंदाज से अदा कर सकते हैं। और आपका ये डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क जो है इस धरती माँ का कर्ज़ा अदा करने निकला है और ये कमिटमेंट लेके निकले हैं कि हमने जहाँ इनको हकूक़ देने हैं वहाँ इनको अपने फ़राइज़ से आगाही दे के पाकिस्तान के एक बावकार शहरी बना के हमने इन्हें दुनिया के उन चैलेंजेस से निपटने की रेसिपी और स्ट्रेटजी देनी है। और मेरी बच्चियाँ यहाँ बैठी हैं, मैं इन्हें ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारा वो वक्त चला गया कि जंगें सरहदों पे हुआ करती थी और तोपों से, मिज़ाइलों से, गनों से आप सरहद पे जाके लड़ा करते थे। ये जो मौजूदा दौर है ये टेक्नोलॉजी का दौर है, ये आपकी इकनॉमिक इंडिकेटर्स की वार का दौर है और वो कौम बैनुल-अक़वामी सतह पे इकनॉमिक फ्रंट पे कैसे उस चैलेंज को मीट कर सकती है जो अपनी आधे से ज़्यादा फ़ौज जो है वो घर में बैठा के उसको इकनॉमिक फ्रंट पे एंगेज ही ना करे तो वो दुनिया में पीछे रह जाती है। और आज अगर पाकिस्तान उस इकनॉमिक चैलेंज की लपेट में है तो सबसे बड़ा डिज़ास्टर और फेलियर ये है कि हमारी पढ़ी लिखी बहनें, बेटियां, माएँ जिनको हम पढ़ा लेते हैं, पहले तो लेस दैन 40% लिटरेसी रेट आपका रूरल एरिया के अंदर है, लेकिन जहाँ सिटीज़ में वो पढ़ भी लेती हैं तो हम उनको इकनॉमिक फ्रंट पे एंगेज नहीं करते। वो हमारी अनयूटिलाइज्ड फोर्स है, वो हमारा अनयूटिलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स है जिसे हमें उस इकनॉमिक फ्रंट पे लाना है और तब जाके पाकिस्तान ने इकनॉमिक इंडिकेटर्स को इम्प्रूव करना है और इस मुआशी ग़ुलामी से हमें निजात मिलनी है। और जब तक आप मुआशी तौर पे आज़ाद नहीं होते, ये जिस्मानी आज़ादी आपकी बेईमानी है, क्योंकि आज भी आप IMF के पास गिरवी हैं। और जब तक आप इंडिपेंडेंटली इकनॉमिकली एम्पावर होके अपने उन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में नहीं बदलेंगे, पाकिस्तान नहीं बदलेगा। और पाकिस्तान ने कैसे बदलना है? जब आपकी सोच बदलेगी। और जितने मेरे यहाँ बच्चे बैठे हैं, आपके अंदर वो कैपेसिटी भी है, कैपेबिलिटी भी है, कमिटमेंट भी है, डिवोशन भी है, डेडिकेशन भी है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको चाहिए तो सही दुरुस्त सिमत और रास्ता चाहिए, वो हुकूमत आपको देने के लिए तैयार है। और इंशाअल्लाह इमरान खान साहब की क़यादत में आप हमारा असासा हो और हम वो खुशनसीब कौम है जिसकी पॉपुलेशन में 65% यूथ है। और उस यूथ को हमने, जब मैं यूथ कहती हूँ तो इट मीन्स कि 52% इज़ वुमेन यूथ, और उसको हमने एम्पावर करना है लीगली, सोशली
पॉलिटिकली, तो तब जाके हमने पाकिस्तान के इस अजीम जो मुल्क है, जो हमारे अजीम कायद ने हमें दिया और जिसके सिपाही बन के इमरान खान साहब इस मुल्क की बेहतरीन तरक्की और खुशहाली के लिए मसरूफ़ अमल है। और जब आपको पता है कि आप निज़ाम को बदलने के लिए, मैं एक सर्जन हूँ, मुझे पता है कि जब भी आप सर्जरी करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज़ पेनफुल, क्योंकि सर्जरी हो और दर्द ना हो, ये हो नहीं सकता। तो जिस माशरे की सर्जरी इमरान खान करने निकला है, ये रिफॉर्म्स जो हैं ये मामूली दर्द हैं, और लेकिन इस माशरे की ज़रूरत है। इसके बग़ैर ये मुल्क जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। और ये पेनफुल रिफॉर्म्स हैं, लेकिन ये दुरुस्त रिफॉर्म्स हैं। आप दुआ करें कि हम वाकई जो इमरान खान चाहता है वो कर गुज़रे, तो ये मेरी नस्ल जो है वो उसको बेकारी बनने की ज़रूरत नहीं होगी। मेरी ये नस्ल जो है वो देने वालों में से होगी ये दुनिया को, क्योंकि आप वो कौम हो जिसको अल्लाह ने हर तरह की सलाहियतें दी हैं। अगर फुकदान है तो अपॉर्चुनिटीज़ का है, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप तक पहुंचाना, उसे दस्तयाब करना हमारी ज़िम्मेदारी है। सोशल वर्क के नशे में आप इन सब को रंगें जी, और उन रंगों में मज़ीद रंग डालने के लिए मैं हर लम्हा आपके साथ हूँ। और मेरा ये इस यूनिवर्सिटी में आना, और वाइस चांसलर साहब आप यहाँ तशरीफ़ फरमाएं, मुझे ये हमेशा खुशी हुई है कि मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमसे कई गुना बेहतर और कैपेबल है। और इंशाल्लाह ये सोशल वर्क डिपार्टमेंट जो है ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक ट्रेंड सेट करेगा। और इन स्टूडेंट्स को ये आपके बारूद से भरे हुए मिसाइल हैं, और इनको, लेकिन ये अनगाइडेड मिसाइल हैं, इनको आप प्रॉपर टारगेट दें और अपने हदफ पे चलें, अपने टारगेट पे चलें, तो इनके अंदर पाकिस्तान मुखालफिन और इस समाज के अंदर जो गरीब और गुरबत, आप उनके मुखालफिन जो हैं, क्योंकि असल हमारा मुकाबला इस वक्त गुरबत से है। हमारा सियासत में एक दूसरे से कोई मुकाबला नहीं, असल मुकाबला हमारा आपस में गुरबत से है, बेरोज़गारी से है, महंगाई से है। और असल हमारा चैलेंज यही है कि हमने उसको कैसे ओवरकम करना है। इंशाल्लाह जब ये टैलेंटेड फोर्स जो है मार्केट में आएगी तो पावर्टी इंडिकेटर्स जो हैं वो भी इम्प्रूव होंगे, इकनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी आएगी, और अल्टीमेटली अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो, ये सारे जो है एम्प्लॉयमेंट देने वाले टूल बनेंगे। और ये कैसे इंस्टीट्यूशंस का रूप धारेंगे कि जहाँ से इंशाल्लाह सलाहियतों के चश्मे फूटेंगे और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। मैं एक दफ़ा फिर आपका, आपके तमाम पार्टिसिपेंट्स का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ, और इन अल्फाज के साथ के दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे, करो बयां। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।